ओके दिख रहा है, साफ है एकदम, लिखा हुआ, दिखाओ देख लो। चलो ठीक है, तो आज हम लोग ना ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। आज हम कवर करेंगे पूरा ट्रिग्नोमेट्री। आज जो छूटा हुआ एक पार्ट है वो भी आज कोशिश करेंगे कवर करने का। सेकंड लेक्चर 2 में करेंगे। तो देखो पहले देखो साइन 2a का पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, डबल एंगल का फॉर्मूला। ये डबल एंगल का जो फॉर्मूला है ना, ये तुमको पूरे फिजिक्स में यूज होता रहता है। उस दिन भी मैंने लिखाया था वेक्टर वगैरह में, पढ़ाया था ना वेक्टर में। तो साइन 1 माइनस cos 2a का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर a, ओके सब जो आया था, तो वो सब मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो तो साइन 2a का फॉर्मूला पहले निकालेंगे, कैसे निकलेगा, फिर cos 2a का निकालेंगे, फिर tan 2a का निकालेंगे, सबको प्रूफ करेंगे, रिलैक्स होकर समझते कैसे आता है ये। ओके देखो साइन 2a को तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, साइन a प्लस a लिख सकते हो, क्योंकि a प्लस a 2a ही हो जाएगा। और तुम बताओ साइन a प्लस b का फॉर्मूला पढ़ चुके हो, sin a cos b cos a sin b साइन a cos b प्लस cos a sin b, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, प्लस है तो प्लस है ना, माइनस है तो माइनस है। अब cos a प्लस b का फॉर्मूला बोलो, चलो जल्दी बोलो। cos b minus cos a cos b इंटू करके माइनस कर देना sin a इंटू sin b। cos के फॉर्मूला में उल्टा हो जाता है ना, प्लस की जगह माइनस हो जाता है, माइनस की जगह प्लस। आप प्लस माइनस होगा तो प्लस होगा। क्लियर हो गया ये। तो हम साइन इसको a बोल दो, इसको तुम a बोल दो, इसको b बोल दो, तो लगाओ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन a cos b, तो b की जगह भी तो a ही होगा, प्लस cos a साइन b, तो b की जगह भी a होगा। क्लियर हो गया। तो कहेंगे a की जगह भी a है, b की जगह भी है। क्लियर हो गया। अब बताओ ये चीज और ये चीज दोनों तो सेम ही है ना, साइन a cos a दोनों सेम ही है, तो क्या ठोक कर सकते हो, अरे ये दोनों सेम है ना, साइन ए कॉस ए भी खाली गुना में आगे पीछे लिखा हुआ है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 sin a cos a। ओके, तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या हो गया, इसको डबल एंगल फॉर्मूला बोलते हैं, डबल एंगल। ओके डबल एंगल फॉर्मूला, ब्रैकेट चाहो तो लिख दो ऐसे करके, 2 sin a cos a इंटू बीच में, ये फॉर्मूला हो गया साइन 2a का। समझे बात को। अब इस फॉर्मूला की खास बात क्या जानते हो, यहाँ देखो आकाश हाथ पे रख लिखो ना, कॉपी ले लो और कॉपी लिख रहा हूँ। हाँ, इस फॉर्मूला की खास बात क्या, बाद में लिखना। इस फॉर्मूला की खास बात क्या है कि डबल एंगल है ना, 2 है, तो देखो 2 बाहर निकल गया, 2 और ए एंगल है नहीं, यहाँ देखो ए एंगल एक एंगल है, यहाँ देखो डबल एंगल था, यहाँ एक एंगल हो गया, एक एंगल हो गया। साइन के फॉर्मूला में दो साइन भी आया, कॉस भी आया, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला लिख देंगे। कैसे लिखेंगे थोड़ा ध्यान देना। तो मैं क्या करूंगा, साइन ये मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ उसको, फॉर्मूला नंबर, वैसे में हम लोगों ने 8 को फॉर्मूला कर रखा ना, तो इसको मैं 9 दे देता हूँ। क्या देता हूँ, 9। ठीक है 9। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 10 लिख रहा हूँ, डबल एंगल के बदले में मैं लिख रहा हूँ साइन ए लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, देखो डबल एंगल है तो यहाँ ए है, यहाँ ए है। अब मैं एक एंगल लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो जस्ट हाफ कर देंगे, यानी कि यहाँ पर 60 होता तो यहाँ 30 होता, हाफ कर देते हैं। उसी तरह यहाँ पे ए होगा तो ये तो 2 रहेगा ही रहेगा, 2 को छेड़छाड़, एंगल चेंज होने से सिर्फ एंगल चेंज होगा। नवाज देखो इंपॉर्टेंट है। ओके, एंगल चेंज होने से एंगल चेंज होगा, कहते 2 तो रहेगा ही रहेगा, छेड़छाड़ नहीं करना। साइन ए की जगह लिखोगे क्या बताओ, a/2 और कॉस a/2। मैंने क्या कहा कि ये जो 2 है फिक्स रहेगा, साइन भी फिक्स रहेगा, कॉस भी फिक्स रहेगा, एंगल चेंज होने से एंगल चेंज होगा। अगर यहाँ पे 2a है तो यहाँ a हो गया, यहाँ भी a हो गया। उसी तरह यहाँ a रहेगा तो ये बाई 2 हो जाएगा और ये बाई जस्ट हाफ एंगल। तो एक ही फॉर्मूला से तुमने दो फॉर्मूला याद कर लिया। क्लियर हो गया। अब तुमको एक एग्जांपल, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं उसको, ओके ध्यान दो। एक चीज तुमको बोलूं, जैसे मान लो मैं बोलूं बताओ साइन 4a का फॉर्मूला क्या होगा, साइन 4a का फॉर्मूला, तो तुम बोल सकते हो सर कुछ नहीं है, 2 रहेगा ही रहेगा, 2 रहेगा साइन, ओके 2a 4 का आधा कर देंगे 2a और cos है, यानी कि ये cos और साइन तो फिक्स है, आई 2 भी क्या है फिक्स है, खाली एंगल चेंज करना है। हाँ बस एंगल चेंज करना है, तो 4 है ना, 4a का आधा कर देंगे, जो भी एंगल है उसका हाफ यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, बात खत्म। अब इससे क्या फायदा हो जानते हो, तुमको एक चीज बताता हूँ, साइन 60 डिग्री है तब ज्यादा क्लियर होगा। साइन 60 डिग्री है, थोड़ा तिरछा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, साइन 60 डिग्री है। ओके, अब तुम साइन ऐसे लिखोगे, साइन 60 का आधा बोलो क्या होगा 30 डिग्री, और कॉस का आधा बोलो, यानी ये याद रखना जरूरी है कि साइन के फॉर्मूला में बेंच पर साथ रहो, अच्छा से देखो मन लगा के, साइन के फॉर्मूला में साइन भी आता है, कॉस भी आता है, ये याद रखना है। 2 तो फिक्स है, अब खाली जो एंगल रहेगा उसको हाफ कर देना है, तो 60 का आधा 30 तो क्लियर हो गया। अब बताओ तुम चेक कर सकते हो कि तुम्हारा फॉर्मूला सही है कि नहीं, चेक कर सकते हो वैल्यू रख करके। साइन 60 का वैल्यू बताओ कितना होता है, ये भी √3/2 आना चाहिए। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, देखो √3/2 आगे ना आ गया, दोनों से में आगे ना आया, यानी कि ये फॉर्मूला सही। ये एक तरह का तुमको कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए छोटा छोटा एग्जांपल ले सकते हो, कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए, ओ रियल में ये फॉर्मूला सही है। ठीक है, क्या समझ आ रहा है। तो इसको मैं लिखने नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुमको अभी फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो सबसे ज्यादा फॉर्मूला जो यूज होता है ये दोनों होता है,
साइन 2a का फॉर्मूला, और इवन उल्टा भी यूज हो जाता है। क्या हो जाता है? मैं तुमको पूछूं, जैसे क्वेश्चन देखना, 2 साइन, मैं लिख दूं यहाँ 15 डिग्री एंड कॉस 15 डिग्री, ऐसे लिख दूं, बताओ क्या हो जाएगा? जल्दी एक के साथ डायरेक्टली साइन 30 हो गया, कुछ नहीं करना है। 2 इंटू 15 करेंगे तो हो जाएगा साइन 13 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कितना जल्दी बन गया। ऐसे तो बनाते तो साइन 15 का वैल्यू रखना पड़ता है, कॉस 15 का वैल्यू रखते हैं, तब भी आंसर राइट आता है। लेकिन तो ई फॉर्मूला तो उल्टा क्या होगा? 2 साइन इंटू कॉस है, तो उल्टा सोचोगे तो यहाँ ए है तो यहाँ डबल हो जाएगा, तो डबल एंगल करता है। 15 दूना डेली 15 में जा सकते हो, 30 में जा सकते हो। क्या लॉजिक समझ आया? अरे समझे कि नहीं? ये सब तुमको बहुत काम आएगा था। दोनों तरफ से फॉर्मूला यूज होना आना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से यूज होता है। ठीक है, तो ऐसे रख सकते हो कि एक साइन को साइन और कॉस दोनों में लिख सकते हो। साइन के फॉर्मूला में साइन भी आता है, कॉस भी आता है, 2 भी आता है, बस खाली एंगल के हिसाब से चेंज करते हैं। एंगल यहाँ डबल है तो यहाँ एक कर देते हैं, आधा कर देते हैं, आधा कर देते हैं। इधर से चलना है तो डबल कर देंगे, इधर से चलेंगे तो हाफ कर देंगे, इधर से चलेंगे तो क्लियर हो गया। ये बच्चा कितना बच्चा नहीं समझता कि सॉरी 2 साइन कॉस, आप सीधे इसको साइन 30 कैसे कर दिए एक के बाद कि साइन कॉस, कॉस कहाँ गायब हो गया? कितना बच्चा ये भुतला जाता है कि सर ये कॉस कहाँ गायब हो गया। चलो सिंपल सा बात है, फॉर्मूला में साइन कॉस मिल करके साइन बन रहा है, तो ये दिमाग में लगाना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो ये हो गया साइन 2 का फॉर्मूला हो गया, साइन 2 का फॉर्मूला 9 10 हो गया। साइन 2 का फॉर्मूला अभी और देखना। ओके उसी तरह कॉस 2 भी निकाल सकते हैं, जैसे निकाले यहाँ पे tan 2 भी निकाल सकते हैं। अभी मैं एक और चीज बता रहा हूँ, 11 नंबर साइन 2 का एक और फॉर्मूला बताऊंगा, पेशेंस रखना अच्छा से। साइन 2 का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, साइन 2a इक्वल टू, ओके ध्यान देना, बहुत काम आएगा, 12th में भी, मैथ में भी काम आएगा, फिजिक्स में भी काम आएगा। इसका देखो, इसका फॉर्मूला होता है 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर है, यानी tan में भी फॉर्मूला होता है, tan स्क्वायर है, ये भी फॉर्मूला होता है। तो सर कैसे हो गया बताता हूँ, इसको तुम आराम से प्रूव कर सकते हो। बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ क्या होता है? ये सब आता है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, बेसिक आना चाहिए, धुआं आना चाहिए। और 2 tan a रहने देना। चलो अब बताओ sec स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? जल्दी बताओ। cos स्क्वायर, तो sin बाय cos लीजिए, tan को sin बाय cos है, sec स्क्वायर को ऊपर लिख दो तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर, cos से cos 2 sin a इंटू cos a। ये बताओ ये क्या अभी बताया? 2 sin इंटू cos क्या होता है? sin 2 है। आगे ना आ गया? क्या हो गया, समझ आया बात को? तो प्रूफ करके याद रहता है बात, कॉन्फिडेंट आता है, लॉजिकल कैसे आया ये सब। हम लोग क्यों नहीं बोलते फॉर्मूला? यही वजह के नहीं बोलते हैं, कुछ दिक्कत होता है प्रूफ कर लेते हैं फ्रैक्शन ही। ओके तो ये तुमको ताने नहीं देंगे, चिंता नहीं करो, मैं जो बात बताऊं ये फॉर्मूला देखो याद है। ये sin 2a का फॉर्मूला 10 के टर्म में, किसके टर्म में? 10 के टर्म में। तुमको इसको तोड़ दो, अर्चिस आ जाएगा, क्लियर हो गया। और इसका हाफ देखो, डबल एंगल है तो यहाँ एक एंगल है, यहाँ एक एंगल है, देख रहे हो। उसी तरह तुम अगर मान लो तुमको 12 नंबर बोले कि साइन ए बताओ, साइन ए 10 वाला में, तो बताओ 2 तो रहेगा ही रहेगा, tan तो रहेगा ही रहेगा, खाली एंगल चेंज कर दो, a/2 को हाफ एंगल कर देना, क्योंकि यहाँ 2a था तो यहाँ a है, तो यहाँ a है तो यहाँ क्या हो जाएगा? आधा कर दो, और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। क्या समझ आ रहा है? ये भी फॉर्मूला हो गया। एक ही फॉर्मूला से हम लोगों ने कई गो निशाना लगा दिया, 4 फॉर्मूला हो गया एक ही फॉर्मूला से। प्रूफ करने के तरीके समझ आया? याद sin 2 का फॉर्मूला 2 sin इंटू cos है, उल्टा भी याद रखना, 2 sin इंटू cos इक्वल टू sin 2 है, sin a इक्वल टू 2 sin a/2 cos a/2, 2 sin a/2 cos a/2 sin a। बहुत यूज माने कि जगह जगह पे यूज होता है ये सब फॉर्मूला, फिजिक्स में भी और मैथ में तो है ही है, मैथ का तो यूज होगा। और ये तुमने एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग कर लिया, ये सब फॉर्मूला तुम्हारा याद हो गया, तुमको समझ जाओगे, तुम्हारा कैलकुलस जो पार्ट है ना फिजिक्स 12th का मैथमेटिक्स का, बहुत अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है चलो ये हो गया। sin 2a से रिलेटेड क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा ना? 2 ही फॉर्मूला पढ़ा, ये तो पढ़ना ही नहीं है, तब फॉर्मूला का 2 ही फॉर्मूला हुआ, 4 नहीं पढ़ा, 2 ही पढ़ा, 4 हमने लिख दिया है, वो तुम देख कर उसकी हेल्प से लिख सकते हो। क्या समझ आया? चलो अब आते हैं किस पे बताओ? कॉस पे। किस पे आते हैं? कॉस पे। चलो कॉस पे आते हैं। ये हो गया 9 10 हो गया, स्टार देके लिख रहा हूं मैं। ओके चलो अब मैं स्टार्ट cos 2a का लिखता हूं। cos 2a का 6 टो फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे, और रिलैक्स को समझो सब समझ में आ जाएगा। 6 टो कैसे निकालेंगे ध्यान देना। देखो cos 2a, तो cos 2 का फॉर्मूला प्रूव करो, cos a प्लस, बोलो a प्लस a, लिखे ऐसे, a की जगह भी a है, b की जगह a है, तो फॉर्मूला लगाओ cos a प्लस b का फॉर्मूला, प्लस वाला cos a cos b, b की जगह a, माइनस sin a sin b, यानी कि cos का फॉर्मूला में प्लस की जगह माइनस होता है, नहीं होता है? प्लस या माइनस, जैसे cos cos मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर। यानी cos 2a का एक फॉर्मूला ये बन गया। मैं इसको डब्बा में पैक कर रहा हूँ, चलो नहीं इसको अलग से लिख रहा हूँ, डब्बा में पैक कर रहा हूँ। क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर क्या 13 नंबर कर रहा हूँ इसको। cos 2a का फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, क्या बताओ क्या प्रूफ क्या बने? cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब तुम cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a को तुम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके a प्लस b 2a माइनस b भी लिख सकते
वो कैलकुलेशन में काम पड़ेगा वो। चलो ये फॉर्मूला, एक cos 2a का एक फॉर्मूला हो गया। चलिए बोलो एक फॉर्मूला हो गया। उसी तरह अब जैसे यहाँ डबल एंगल है, या क्या क्या एंगल है, यहाँ डबल एंगल है, कभी भी लिखो ना, पेन से लिखो ना, तो 2a को घेर दिया करो। कभी कभी बच्चा क्या करता है, जल्दी जल्दी में उसको 2 यहाँ लिखा जाता है, स्क्वायर लगता है, कभी कभी उसको 2 ऐसे, दोनों में फर्क ही नहीं समझ आता, दोनों में अंतर है। ये cos स्क्वायर a है, ये cos 2a है, क्या समझ आ रहा है? फर्क है, इंपॉर्टेंट है इसमें, मैं बता रहा हूँ, जल्दी करो, ध्यान दो, मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब बताओ डबल एंगल दिया, एक एंगल यहाँ एक एंगल, यानी कि आधा हो गया ये। तो अगर मान लो तुम 14 नंबर इसी से एकदम सिमिलरली एकदम इसकी तरह लिख सकते हो। ओके बताओ, cos a लिखना हो तो क्या लिखना होगा, बताओ जल्दी बोलो खुद से। सही बोल रहे हो, सही बोले। cos a का फॉर्मूला खाली एक को घेरने की जरूरत तो नहीं है, ए को वहां पे घेरना जरूरी था, लाजमी था। चलो cos स्क्वायर a/2, एंगल जरूर घेर दिया करो, तुम लोग जब भी पेन से लिखा करो तो एंगल घेर दिया करो। ओके cos a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, कोई दिक्कत? चलो हो गया, इसको मैं घेर रहा हूं। चलो हो गया। साइन के फॉर्मूला में साइन कॉस मल्टीप्लाई में आता है, कॉस के फॉर्मूला में कॉस साइन माइनस में आता है स्क्वायर के साथ। क्लियर हो गया? धुआं धुआं कर लेना ये फॉर्मूला सबको। ओके एक हो गया, एक और फॉर्मूला 15 नंबर देखो, 15 नंबर देखो। अगर cos स्क्वायर थीटा की जगह तुमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दिया, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर होता ही ना होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इसकी जगह रखोगे, मैं लिख रहा हूं, देखो तुम्हारे सामने में रख रहा हूं, पहले लिखो cos 2a बराबर फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, बताओ तो। cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर का वैल्यू रखो, इसका फॉर्मूला। तुम कोई बच्चा ही बोलेगा सर cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर रखें, तो क्या साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर नहीं रख सकते? हाँ वो भी रखना पड़ेगा, वही फॉर्मूला आएगा। जब cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ये रखेंगे तो साइन में आएगा फॉर्मूला, और साइन की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर रखेंगे तो cos में आएगा। तो दो बार बनाएंगे, दोनों बनाएंगे, दोनों करते हैं। अभी में cos भी है और साइन भी है। अब देखो मैं इसको लिख रहा हूँ, cos को लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, दिख रहा है क्या उधर आकाश देखो? ओके आया, बताओ साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? अरे ये cos स्क्वायर के बदले में इतना फॉर्मूला आया, ये जो फॉर्मूला मैंने रखा ये वाला यहाँ से तक, ये cos स्क्वायर के बदले में रखा। जानते हो ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। जवान पे रट जाना चाहिए सब फॉर्मूला, सब बेसिक है। और नहीं पता है तो मुझसे आके ले लो, फॉर्मूला लिस्ट भी मैंने बना कर रखा हुआ है, अभी आके ले सकते हो जिसको फॉर्मूला नहीं है। ओके मेरे पास फॉर्मूला लिस्ट है पूरा, ठीक है। चलो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का बताओ, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर है। मैं इसको थोड़ा सा जगह बना रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ ताकि तुम लोग को अच्छा से लिख दो उधर भी। तो cos 2a का फॉर्मूला 15 नंबर फॉर्मूला आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, स्क्वायर है। देखो देखो ये फॉर्मूला भाई तुम जो बोल रहे थे, देखो ये cos डबल एंगल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, cos के फॉर्मूला में स्क्वायर आ जाता है, ये खास बात है। तो मैं इसको डबल इम्पैक्ट कर रहा हूँ, कर दूं? हो गया। अब इसका डबल एंगल तो यहाँ एक एंगल है, अरे है ना? अब यहाँ पे एक एंगल होगा तो चलो 16 नंबर लिखो, 16 नंबर खुद से लिखो। cos a बराबर बोलो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, ब्रैकेट में रूप घेर देना। क्या समझाया? 16 नंबर हो गया, दिख रहा है कि नहीं? उसमें कॉपी में देखो, उसमें देखो तो दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। चलो ओके, कोई दिक्कत किसी को? चलो 16 हो गया, 17 नंबर देख लो, 17 नंबर देख लो। अब आप क्या करेंगे, cos की हम क्या कहते हैं, cos को तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिए, आप साइन स्क्वायर की जगह लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर। अब ध्यान दो, फिर से मैं लिख रहा हूँ cos 2a इज इक्वल टू, जैसे नीचे नहीं दिखेगा हमको बोल देना, cos स्क्वायर a को ऐसे नहीं दो, इस साइन स्क्वायर के बदले में लिख दो। क्या बताओ? जब भी तुम लिखना चाहो ना फॉर्मूला सबको, तो कोशिश क्या करो कि ब्रैकेट लगाए, माइनस कभी बाहर है तो ब्रैकेट लगा दे करो। अब ब्रैकेट नहीं लगाता ना बच्चा, तो cos स्क्वायर को cos स्क्वायर से काट देता है, अनर्थ हो जाता है। तो -1 माइनस प्लस, बताओ तो cos स्क्वायर कहाँ हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर -1, अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर -1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया, cos 2a का फॉर्मूला बन गया। बताओ क्या बना? मैं थोड़ा साफ लिख देता हूँ, बनाने आना चाहिए। cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर -1। ओके हो गया, डबल इम्पैक्ट कर दूं? इसको क्या नंबर फॉर्मूला हो गया? ये 17 हो गया। ओके चलो पक्का करो इसको, हो गया जी, सबका प्रूफ है, हो जाएगा। चलो हो गया, चलो अब 17 हो गया। अब यहाँ डबल एंगल है तो यहाँ एक एंगल है, उसी तरह और मान लो cos से लिखना है 18 नंबर। चलो 18 नंबर cos a इज इक्वल टू, बोलो खुद से बोलो, 2 cos स्क्वायर a/2 -1। क्या समझाया? दिख रहा है कि आकाश?
चलो बड़े मजेदार फॉर्मूले हैं ये। ओके कैसे फॉर्मूला हो गया आप बताओ? 1 2 3 4 जा सॉरी 3 3 6 हो गया, 6 हो गया ना? तो ये 3 फॉर्मूला हुआ, 6 नहीं हुआ, 3 ही हुआ, मैंने बोला ना 3 ही हुआ। ओके चलो 6 फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है, 6 दुना 12, थकना नहीं है। देखो निकालने का तरीका सीखो, एक भी भूल होगा नहीं तुम अगर ऐसे, सब फॉर्मूला यूज होगा, भतेरे यूज होगा। अब मैं तुमको बताता हूँ, अब जो तुम लोग को फॉर्मूला पढ़ते थे देखो गौर से, cos 2 का फॉर्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर पढ़ते हैं, इस 2 sin स्क्वायर उठा के इधर लिया और cos 2 को उठा के तो क्या हो जाएगा? cos 2 हो जाएगा तो 1 - cos 2 हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर था 1 - cos 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? लग रहा है कितना दिख रहा है क्या आकाश? देखो तो पीछे एक और लिख सकते ना, खुद से तुम लोग बोलो। 18 तो हो गया, 19 सॉरी 19। चलो ये cos 2 को उठा करके और 2 sin स्क्वायर को उठा करके तो क्या होगा? 1 - cos 2a इज इक्वल टू, इसको उठा के लाओ उसको ला, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर। क्या उस दिन बताया था मैंने? याद करो। हाँ ये फॉर्मूला लिखा है ना, लिखा था उस दिन? कैसे आगे देखा? अरे इस 2 sin स्क्वायर को उठा कर ले आओ, अरे cos 2 को उठा कर ले आओ। ओके अच्छा रुको, मैं तुमको अच्छा से करता हूँ, पहले क्या करो इसको और अच्छा से मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या हम क्या करो, तुम लोग नोट करो सबको, पहले हाथ चलाओ तो मैं और अच्छा से बताता हूँ उसको। आकाश वीडियो पॉज कर दो, चलो ठीक है, मिटा रहे। चलो तो ये मैंने टोटल 6 फॉर्मूला यानी कि 3 फॉर्मूला मैंने अभी तक बताया है। इसमें कोई याद करने रटना नहीं है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, लिखोगे समझ करके। ओके और सबको लिख करके दीवार में चिपका देना, बार बार यूज करोगे, सवाल बनाओगे। ओके अब मैं तो कहूंगा कि तुम 12th का जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है 3.3 ना बना लो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, पूरा बन जाएगा। अभी थ्योरी दे रहा है और दे रहा है, और आज का एंगल से हाँ 3.3 हाँ 12th का सॉरी 11th का एनसीईआरटी का 3.3 ठीक है। और दूसरा बुक भी बना सकते हो और चाहो तो, दिमाग क्लियर हो जाएगा। मैंने केस ना जो बच्चा का मेन मैथ है। ओके चलो तो मैं इसको मिटा रहा हूँ इधर वाले को, ठीक है। देखो मैं सबको एक जगह लिखूंगा, नंबरिंग खाली याद रखना तुम लोग, ठीक है, ध्यान दो। ओके देखो तो यहाँ से मैंने क्या बताया था तुम लोग को कि मैंने बोला था कि जैसे कि ये कैसे फॉर्मूला आया बताओ, ये जो फॉर्मूला आया कहाँ गया? ये 2 sin स्क्वायर को उठा के लिया आया, देखो कैसे मैंने लिखा, इस फॉर्मूला को लाया 2 sin स्क्वायर cos 2 को उठा के ले आया, तो क्या हो गया? cos 2 इक्वल टू हो गया, कहाँ गया? सॉरी लिखा नहीं, मिटा दिया था क्या मैंने? लिखो फॉर्मूला लिखो, पहले मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला लिखो। 17 18 हो गया, 18 हो गया, ये क्या हो गया? 18। पहले cos 2 का फॉर्मूला लिखो, ये वाला cos 2a इज इक्वल टू, कोशिश करो कि घेर दे एंगल को घेरना ज्यादा अच्छा रहता है। ओके cos 2 इक्वल टू का पड़े फ्रॉम 1 - 2 sin स्क्वायर है ना। अब क्या करो, इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठा करके उधर ले आओ। चलो तो 2 sin स्क्वायर माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस और 1 - cos 2। ओके देखो अलविना इधर देखो cos 2, इसको कान पकड़े पहले सीधा करो, मैंने इधर लिख दे रहा हूं मैं 1 - cos 2 इक्वल टू क्या हो गया फॉर्मूला? इसी को सीधा लिख दिया मैंने, कुछ नहीं किया इसमें नया बात, ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया है। ये फॉर्मूला नंबर क्या हो गया? 19। फॉर्मूला नंबर 19 दिख रहा है ना आकाश? उसमें दिखता है ना कि ये थोड़ा इधर आ गया। ओके दिख रहा है ना? हाँ बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं 19 यहाँ लिख देता हूँ, अब कोई बात नहीं, फिर भी हो गया, फॉर्मूला आ गया। अब बताओ 19 1 - cos 2 इक्वल टू sin स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से 20 फॉर्मूला लिख दो, 20 1 - cos a लिखो, cos a लिखने के बाद ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है कि सिंगल एंगल है, तो अब क्या करो तुम यहाँ पे ओके 2 sin स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, a/2 हो जाएगा, खत्म। ये फॉर्मूला हो गया 20 खत्म। ओके ये हो गया। अब 21 देखो, 21 देखो, फिर स्टार दे रहा हूँ, 21 फॉर्मूला क्या बनेगा? अब यहाँ से बताओ sin स्क्वायर वाला फॉर्मूला से निकला दो फॉर्मूला, अब cos स्क्वायर वाला से भी निकाल सकते हो। cos स्क्वायर वाला क्या बनाया था हम लोग? ये वाला cos 2 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर -1, तो इसको भी -1 को उठा के ले आओ, उठा के लाओ। तो पहले लिखो फॉर्मूला को, मैं लिख कर दिखा रहा हूँ। cos 2a इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा 2 cos स्क्वायर a -1, तो बताओ इसको 1 को उठा के लाओ, इधर 1 को उठा के लाओ, तो -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? क्या बना फॉर्मूला बताओ? ये नहीं लिखा था हम वेक्टर में जब यूज होता है, ये नहीं लिखा था मैंने, ये फॉर्मूला लो। 1 + cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर है, तो प्लस रहता है तो cos स्क्वायर आता है, अब माइनस रहता है तो sin स्क्वायर आता है, बताया मैंने। तो 1 - cos 2a 2 sin स्क्वायर होता है, अब 1 + cos 2a 2 cos स्क्वायर होता है। आगे अब यहाँ से एक एंगल, फॉर्मूला नंबर क्या हो गया? फॉर्मूला नंबर बताओ 21, उसका 22 बोलो, यहाँ से खुद से बोलो, तुम लोग खुद से बोलो, डबल एंगल एक एंगल कर दो, 1 + cos a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर। ओके अब फॉर्मूला जानते हो, जब भी यूज करेंगे ना हम लोग मैथ में या फिजिक्स में, तो दोनों साइड से यूज होगा,
दोनों साइड से। बच्चा जानते हो क्या होता है, कभी फॉर्मूला लिखा रहेगा 2 cos स्क्वायर ए, ओके ए, तो हम उसको लिख देंगे 1 + cos 2 है, तो बच्चा सोचता है अरे स्क्वायर कहाँ गायब हो गया। बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि स्क्वायर था, स्क्वायर कहाँ गायब हो गया। तो ये फॉर्मूला में है ये रिलेशन कि यहाँ पर स्क्वायर नहीं लेकिन यहाँ पे स्क्वायर, तो स्क्वायर से बिना स्क्वायर में जाने का ये फॉर्मूला है। और इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल किया, याद है। और इंटीग्रेशन में 2 cos स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने क्या 2 से बाहर डिवाइड में डाल दिया, क्योंकि स्क्वायर वाले को इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते, तो पावर वाले को करते हैं, यानी एक पावर वाले को cos 2 का इंटीग्रेट, इसको 2 को डिवाइड में डाल देते हैं, 2 से गुना भाग कर देते हैं। मेरे पास cos स्क्वायर रहता था ना फॉर्मूला में, तो cos स्क्वायर अगर रहेगा तो 2 से गुना भाग करके, ताकि फॉर्मूला लग जाए कि 2 cos स्क्वायर आ जाए, तो फॉर्मूला मैंने इंटीग्रेशन में यूज किया। क्या किया ना किया इंटीग्रेशन जो पढ़ाया कैलकुलस में, वो कहते काम आएगा। क्या फॉर्मूला हो गया 23 नंबर बता रहा हूँ। अब बताओ टोटल अभी क्या फॉर्मूला पढ़े इसमें, cos 2 का फॉर्मूला में 8 हो गया, लेकिन पढ़े 4 ही। एक पर एक cos 2 का फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला पढ़ो रिपीट करो, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। एक पर एक cos 2 का फॉर्मूला एक और का पढ़े, बताओ ये वाला, ये cos 2 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए, cos 2 का फॉर्मूला क्या पढ़े 2 cos स्क्वायर ए, किलो हो गया -1। तो cos 2 का फॉर्मूला एक पढ़े cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, cos 2 का फॉर्मूला पढ़े 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए, cos 2 का फॉर्मूला पढ़े 2 cos स्क्वायर ए -1। तीन ही फॉर्मूला पढ़े, इस 3 से 6 फॉर्मूला लिख दिया मैंने, तीन एक और लिख दिया हाफ एंगल का। उसके बाद दो फॉर्मूला यहाँ 19 नंबर, ये तो वही हो गया, हाँ 19 नंबर और एक 20 नंबर, तो 19 और 21 ये हो गया, तो 3 3 2 5 और 2 2 सबका 12, तो 5 10 को फॉर्मूला हो गया इससे, क्या हो गया। अब एक और फॉर्मूला होने वाला है, 12 को कहता ना 6 मैंने बोला 6 12। अब देखो, अब जैसे साइन का फॉर्मूला 10 में था ना, साइन का फॉर्मूला मैंने लिखा था sin 2a बराबर 2 tan a by 1 + tan स्क्वायर a। cos 2a का भी फॉर्मूला 10 में होता है, किसमें होता है, मैं लिख रहा हूँ देखो, तो cos 2a का फॉर्मूला, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं अभी समझा दूंगा। 1 माइनस tan स्क्वायर a y 1 + tan स्क्वायर a, ये कैसे आया। फिर 1 + tan स्क्वायर को लिखोगे भाई, या इस करोगे 10 को लिख दोगे sin by cos, क्या लिख दोगे, तो इसका sin by cos, इसका sin by cos, ओके sin स्क्वायर by cos स्क्वायर नीचे आएगा, sin स्क्वायर नीचे cos स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, नीचे cos स्क्वायर ऊपर, और ऊपर हो गया तुम्हारा sin by cos लोगे तो cos स्क्वायर - sin स्क्वायर, एलसीएम सम कर जाएगा, cos स्क्वायर - sin स्क्वायर किसका फॉर्मूला, cos स्क्वायर - sin स्क्वायर cos 2a का। नहीं समझ आया बताता हूं अभी, फिर से मैं समझा देता हूं। ओके, ये cos 2a का फॉर्मूला किसके टर्म में, 10 के टर्म में। 24 फॉर्मूला बहुत बढ़ रहा है, डरना नहीं है, लिखते लिखते याद हो जाएगा। अब बताओ cos 2a की जगह आप क्या कर दो, खाली क्या करना है, हाफ कर देना एंगल को, कुछ भी नहीं है फॉर्मूला में, देख के डरना नहीं है, 2-3 बार लिखोगे प्रैक्टिस हो जाएगा। अब फॉर्मूला जितना बेहतर होगा उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलो ये फॉर्मूला हो गया, सब दिख रहा है क्या आकाश। ओके, अब मैं cos का फॉर्मूला तुमको देखो, ये cos देखो मैंने बोला ना 10 को लिखोगे तुम क्या लिखोगे, 10 को ये मैं प्रूव करके बताता हूँ, रुको। sin by cos, sin स्क्वायर a by cos स्क्वायर a, ओके डिवाइडेड बाय, दिख रहा है नीचे आकाश, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ डिवाइड कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, चलो ये 1 + tan स्क्वायर को लिख रहा हूँ 1 + sin स्क्वायर a by cos स्क्वायर a, डिवाइड का साइन दे रहा हूँ, ओके खत्म हो गया। अब बताओ sin स्क्वायर cos स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बाय cos स्क्वायर डिवाइड में, यहाँ cos स्क्वायर - sin स्क्वायर cos स्क्वायर डिवाइड वाला क्या होगा, बट्टे वाला कट जाएगा, ये कट जाएगा, अब cos स्क्वायर - sin स्क्वायर बचेगा, ये तो 1 हो जाएगा sin स्क्वायर cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर - sin स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, cos 2a का, cos 2 आ गया, क्या हो गया समझे। एक और खास बात ध्यान दो, प्रूफ करने आना चाहिए, नहीं समझ आया तो तुम घर पे जाकर तोड़ना इसको sin by cos लिख करके, ठीक है। अब एक चीज समझो, जो cos 2a का फॉर्मूला था, sin 2a का फॉर्मूला जो 10 में था, क्या था sin 2a का फॉर्मूला 10 के टर्म में 2 tan a y 1 + tan स्क्वायर a, ये था। तो देखो 1 + tan स्क्वायर a यहाँ भी है, 1 + tan स्क्वायर a, ये याद रखने का तरीका है कि साइन का फॉर्मूला 10 के टर्म में, आपको सर कौन फॉर्मूला कहाँ लगाना है ये समझो कैसे आएगा सर, उस सवाल पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन तुमको याद होना चाहिए साइन का साइन का फॉर्मूला जैसे साइन और कॉस में आता है, तो साइन का फॉर्मूला 10 में भी होता है, कॉस का फॉर्मूला कॉस में भी होता है, साइन में भी होता है। देखो कॉस साइन वाला, कॉस साइन वाला, कॉस का फॉर्मूला केवल साइन वाला, केवल कॉस का फॉर्मूला केवल कॉस वाला, क्या बोला मैंने समझा, कॉस का फॉर्मूला कॉस और साइन दोनों वाला, कॉस का फॉर्मूला केवल साइन वाला, कॉस का फॉर्मूला केवल कॉस वाला। अब कॉस का फॉर्मूला ये बनो, ये तो इसी से निकला ना, ये तो बेहतरीन फॉर्मूला है, इसको तो हम 3 को टिक करेंगे, 3 को टिक करेंगे इस पे, क्या टिक करेंगे। और कॉस का फॉर्मूला एगो 10 वाला, कौन वाला, कॉस का फॉर्मूला 10 वाला, ओके। तो 4 फॉर्मूला हुआ कॉस का, ये तो मैंने उससे निकाला है, क्या समझाया बात को। साइन का फॉर्मूला भी साइन कॉस वाला, और साइन का फॉर्मूला 10 वाला, कौन वाला, तो 10 वाला ये तो जो 1 + tan साइन का फॉर्मूला में 10 वाला, साइन का फॉर्मूला 10 वाला टर्म में, 10 के टर्म में 1 + tan स्क्वायर यहाँ भी है, 1 + tan स्क्वायर याद करना कितना आसान है, खाली फर्क है यहाँ की 2 tan आता है, यहाँ 1 - tan स्क्वायर आता है, फर्क समझ आया। अभी हम लोग फॉर्मूला tan 2a का लिखेंगे, tan 2a का फॉर्मूला लिखेंगे, दिख रहा है आकाश, tan 2a का फॉर्मूला यही होता है, दो फॉर्मूला
तुम लोग बताओ दोनों में क्या अंतर है। tan 2a का फॉर्मूला भी प्रूफ करके बताऊंगा अभी। ओके, tan 2a का फॉर्मूला हम लोग क्या वो पढ़ेंगे, केवल क्या वो पढ़ेंगे, एक ही पढ़ेंगे, खाली हाफ एंगल वाला एक बढ़ा देंगे, दुट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब बताओ इसमें क्या फर्क है? हाँ देख रहे हो, sin 2a का फॉर्मूला भी यही है और tan 2a का फॉर्मूला भी यही है, खाली फर्क क्या है कि यहाँ माइनस है, यहाँ तो sin 2a का फॉर्मूला 10 वाला नीचे 1 + tan स्क्वायर है, इसमें भी 1 + tan स्क्वायर है, बस ये 10 के फॉर्मूला में यहाँ कहाँ आता है, माइनस आ जाता है। क्या फर्क समझ रहा है? तो ये सब लॉजिकल, जब तुम सोचोगे ना कोई फॉर्मूला पे, बार बार सोचोगे, विचार करोगे, प्रैक्टिस करोगे, सवाल बनाओगे, तुमको समझ में ओ ऐसा होता है, तो फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक है, और उसको लिख के प्रैक्टिस करोगे। क्या समझा गया अच्छे से आकाश? तो इसको लिख रहा हूँ, क्या फॉर्मूला हो गया, और क्या 24 हो गया, नीचे दिखेगा और नीचे नहीं दिखेगा, तो 24 फॉर्मूला तक पहुंच गया। अब tan 2a का फॉर्मूला दूसरा और लिखेंगे, tan 2a का एक tan का वाला और tan 2a का फॉर्मूला हाफ एंगल वाला, बस अपना काम बन जाएगा। इसको नोट करो, चलो नोट करो इसको अच्छा से नोट करो वीडियो पॉज। चलो ठीक है, देखो तो ये हो गया बाबू, समझाया? तो देख एक चीज देखो, इस सुनो बात खत्म करते हैं। cos 2a से रिलेटेड 6 फॉर्मूला हम लोग बना दिया, एक बार रिपीट करो तो। cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, और उसके बाद cos 2a का फॉर्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर, cos 2 का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर माइनस 1, आएगा 1 - cos 2 का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर, 1 + cos 2 का 2 cos स्क्वायर, और cos 2 का फॉर्मूला 10 के टर्म में, किस टर्म में? 6 फॉर्मूला हुआ, उसका आधा वाला फॉर्मूला 6, 12 फॉर्मूला हो गया ना, हो गया। इनको बार बार लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, ये फॉर्मूला फ्रीक्वेंटली पूरे मैथमेटिक्स में और पूरे फिजिक्स में फ्रीक्वेंटली यूज होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब तुमने में इंटीग्रेशन जो पढ़ाया ना, वो इंटीग्रेशन एक बार देखना, उसमें पूरा मैंने अच्छा से यूज किया है। तो ये हो गया तुमको डबल एंगल का फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला हो गया। 10 का कहां पे लिखते हैं हम, 10 का कहां लिखते हैं, 10 का कहां लिखते हैं, ऊपर वाला में मिटा दे रहा हूं। ठीक है, ऊपर वाला में यहाँ 10 का फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला नंबर क्या हो गया, 25 कर देता हूं यहाँ पे, 10 का फॉर्मूला। ओके, 10 का फॉर्मूला, tan 2 है ना भाई, 10 का फॉर्मूला है ना, a + a कर दोगे, 10a + a करोगे ना, तो फॉर्मूला क्या होता है, 10a, बोलो 10a + 10b, तो b के जवाब ये हो जाएगा बट्टा 1 - 10a 10b, तो 10a × 10a क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर, 10a 10a क्या हो, 10a हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला प्रूव हो गया, कितना इजी प्रूव हो गया, 2 tan a y 1 - tan स्क्वायर a। तो sin 2a के फॉर्मूला में 10 वाला फॉर्मूला, sin 2a का फॉर्मूला 10 वाला क्या लिखा, मिट गया वो। sin 2a का फॉर्मूला में यहाँ पर 2 tan a तो होता ही है, बस खाली नीचे में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्लियर हो गया? और तुम एकदम सेम 26 नंबर फॉर्मूला हाफ एंगल लिख सकते हो, tan a = 2 tan a/2 कर दें, a/2 है ये, बाय 1 प्लस, हाँ माइनस होगा, सॉरी माइनस है, 10 स्क्वायर a/2, ये हो गया तुम्हारा 10 का फॉर्मूला हाफ एंगल वाला। ठीक है, समझे बात को? ये हो गया, ये 25 हो गया, 26 हो, नोट कर लो इसको, फटाक सा नहीं, पूरा नोट कर लो, अच्छा से नोट कर लो, 10a का फॉर्मूला। तो ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ लिए, डबल एंगल, हाफ एंगल के फॉर्मूले। अब हम लोग करते हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। कौन फॉर्मूला? ट्रिपल एंगल का भी फॉर्मूला तुमको प्रूव करके दिखाते हैं, अभी सब करते हैं, चिंता नहीं करो, अभी क्वेश्चन भी कुछ करेंगे, सो डोंट वरी। मैं इधर से जब तक मिटा रहा हूं, ओके, मिटा रहा हूं, ओके, सबको नोट कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये सब बहुत ज्यादा यूज होगा मैथमेटिक्स में भी, फिजिक्स में भी। ओके देखो, अभी तुमको सब कुछ बताऊंगा, एक बार लिखा तुम लोग तो कौन कौन फॉर्मूला पढ़े, देखते कौन कौन याद हो गया तुम लोग को। मैं सबको लिख रहा हूँ एक जगह, लिख लियो क्या? ये फॉर्मूला लिख लिया, 10 2 10 है, चलो ठीक है। तो ये डबल एंगल फॉर्मूला हो गया, और बोलो हाफ एंगल फॉर्मूला हो गया। इसको डबल एंगल फॉर्मूला बोलते हैं या और हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। तो तुम लोग फटाफट बोल दो, देखते हैं किसको याद है। sin 2a का फॉर्मूला बोलो, जल्दी बोलो, फटाक से नहीं, देखो, अरे देख के भी बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 sin a cos a, मैंने साइन भी आएगा cos भी आएगा, और ये क्या लगा था, हाफ हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत हमको नहीं। चलो अब बताओ, sin 2a का फॉर्मूला 10 वाला, कौन वाला, 10 वाला, 2 tan a y 1 माइनस की प्लस माइनस आता है 10 वाला में, है ना। चलो एक ही हो गया, चलो ये हो गया। दूसरा बात मैं लिखते जा रहा हूँ, चलो नंबरिंग कर चुका हूँ मैं, क्या नंबरिंग हो चुका है, 26 का नंबरिंग हमारा करना है, तुम्हारा काम है, वो मैंने हो चुका है। उसका cos 2a की फॉर्मूला की बात करते हैं। cos 2 में 6 फॉर्मूला, कितना फॉर्मूला बोलो, पहला फॉर्मूला बोलो, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। बार बार लिखोगे ना, याद हो जाएगा, बार बार लिखोगे तो तुम्हारा ये ना फॉर्मूला याद है ना, तो तुम्हारा समय बचेगा, बार बार देखने की जरूरत
नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब बार बार एकदम एक पे पास में एक पेज लिख करके फॉर्मूला लिस्ट को एक जगह पेज में लिख लोगे और 2 पेज बनाओगे, एक दीवार पे चिपका दोगे, एक अपने पास में रखोगे, एनी टाइम जिस टाइम खोल के देखें याद हो जाए, मुंह हिला के रटने की जरूरत नहीं है, चिपका दीवार पे चिपका दो याद हो जाएगा। बता रहा हूँ मैं बार बार। cos 2 का फॉर्मूला हो गया ये। अब cos 2 का फॉर्मूला चलो एक केवल साइन वाला बताओ, साइन वाला। cos 2 का फॉर्मूला साइन वाला 1 - 2 sin स्क्वायर ये ना, और उसके बाद cos 2 का फॉर्मूला केवल cos वाला, केवल cos वाला, यस 2 cos स्क्वायर a - 1, गुड। पहले उल्टा हो जाता है ये, 2 cos स्क्वायर a - 1 बाद में आता है, क्लियर हो गया ना। यहाँ -1 पहले आ जाता है, चलो वहाँ 1 बाद में आता है, ऐसे याद करने का तरीका है। अब एक और फॉर्मूला इसका 3 हो गया, एक बोले था मैंने 1 - cos 2 अगर रहेगा 2 sin स्क्वायर है, साइन आ जाता है, ओके। उसके बाद 1 + cos 2 लोगे तो 2 cos स्क्वायर है, ओके। उसके बाद cos 2 का फॉर्मूला हम लिखते हैं 10 वाला, कौन वाला, माइनस होता है 1 - 10 स्क्वायर है और नीचे 10 के वाला ये फॉर्मूला होता है। इसके हेल्प से तुम हाफ एंगल का फॉर्मूला तो लिख ही सकते हो। देखो 6 फॉर्मूला होगा ना cos के रिलेटेड, 6 दूना 12 हाफ एंगल का, उसका 10 का फॉर्मूला लिख दो, हटाओ 10 2a का फॉर्मूला। साइन की तरह ही होता है, बस खाली प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, हो गया। अब मैं तुमको ट्रिपल एंगल फॉर्मूला लिखकर दिखाता हूँ। ट्रिपल एंगल, कौन एंगल, मैं लिख रहा हूँ यहाँ से। फार्मूला का प्लूरल वर्ड फार्मूले होते हैं, क्या होते हैं, हाँ फार्मूलाज नहीं बोलते हैं, फार्मूले, AE फार्मूले। अब उसका मैं ट्रिपल एंगल लिख रहा हूँ, कौन है, दिख रहा है आकाश क्या, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला यानी 3a। आपको जो 3a की जगह 3x भी हो सकता है, 3a थीटा भी हो सकता है, फॉर्मूले ट्रिपल एंगल फॉर्मूले, यही तक हम लोग लिखना है। अब तुम लोग हड़बड़ा नहीं जाओ, सर ट्रिपल एंगल भी होगा तो ट्रिपल एंगल भी होगा, ऐसा नहीं है, तीनों तक हमारा अपना काम बनेगा, चिंता नहीं करो। तो पहला नंबर लिख रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, 26 हो गया था ना, बोलो ना 27 हो गया, 26 हो गया था ना फॉर्मूला, 27 कर रहा हूँ मैं, 26 दो नंबरिंग देखो ना। मैं लिख रहा हूँ sin 3a का फॉर्मूला, क्या लिख रहा हूँ, एंगल को घेर दूंगा तो sin 3 का फॉर्मूला मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। पहले देखो फॉर्मूला क्या है, 3 sin a 4 sin क्यूब a, 4 क्यूब a मैं लिख रहा हूँ, मुझे याद है इसलिए लिख रहा हूँ, मैं अभी प्रूफ करके भी बताऊंगा, डब्बा में पैक भी कर दूंगा इसको बॉक्स में। कैसे हुआ बताता हूँ, पहले 28 लिख दे रहा हूँ, रुको 28 cos 3a का फॉर्मूला, ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, एक का फॉर्मूला है हमको, इसमें ज्यादा नहीं करना है। 3 cos नहीं, उल्टा करो, 4 वाला पहले आएगा, 4 cos क्यू a - 3 cos a, खाली cos आएगा इसमें, क्लियर हो गया। जो तरीका मैं प्रूफ करता हूँ, सवाल भी बनाने का तरीका वही रहेगा, ओके। 29 10 3 है, यस, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 10 3 का फॉर्मूला सुन लो, 3 10 a - 10 क्यूब a - 10 क्यूब a बाय 1 - 3 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है। हम इसको कैसे याद रखते हैं जानते हो, याद करने का तरीका देखो, अगर तुमको एक याद नहीं वाला 3 sin a दोस्त, मैंने कैसे याद रखा हुआ है कि sin 3 के फॉर्मूला में केवल sin आएगा, cos 3 के फॉर्मूला में केवल cos आएगा, 10 के फॉर्मूला में केवल 10 आएगा, पहली बात। अब मैंने sin का याद क्या हुआ है, 3 sin a - 4 sin क्यूब है, याद क्या हुआ ना। अब cos में क्या होता है, ये पहले आ जाता है, 4 वाला पहले आया था, 4 cos क्यूब है -3 cos है, क्लियर हो गया। अब 10 वाला को कैसे याद किया हुआ मैंने, ओके, ये 3 10 है ना, तो 10 के देखो 10 के फॉर्मूला में यहाँ 1 आता है, यहाँ 3 आता है, यहाँ स्क्वायर आता है, 1 3 स्क्वायर, ओके। तो ये 3 यहाँ क्यूब बन जाता है, ऐसे याद करने का अपना दिमाग लगा के कभी कभी सोचते रहते हैं याद करने का। 10 3 है और ये 3 10 स्क्वायर यहाँ कर दिया, माने कि एक बार पावर 1 पावर 3 पावर 2, एक पावर भी आता है, 2 पावर भी आता है, 3 पावर भी आता है, ऐसे करके याद करने का तरीका। अब प्रूफ भी कर दूंगा मैं, प्रूफ भी कर देता हूँ, सो डोंट वरी। देखो यहां तक अपना काम बन गया, ये 3 फॉर्मूला है, ज्यादा कुछ। तुमको मैंने बोला था कि साइन क्यू को इंटीग्रेशन करोगे तो मैंने बताया था, यहां से मैंने 4 साइन क्यू निकाला था, याद है, अरे साइन क्यू है ना ये, तो मैंने 4 साइन क्यू निकाला था, उस दिन निकाला था, तो इसको उठा उधर ले जाओगे, इसको उठा करके तो 3 साइन a - sin 3 हुआ था, 4 से डिवाइड हो गया था। देखो मैं बताता हूँ, उस पर आता हूँ, पहले रुको, उस पर भी आता हूँ। पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले स्टार्ट देके लिखिए देता हूँ, तुमको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर कैसे हुआ, बताओ। ये 4 साइन क्यू को उठा के ले आओ, 4 साइन क्यू है, अरे बोलो ना आकाश, और ये 3 इसको उठा के लिया आया, इसको उठा करके तो बताओ 3 sin a - sin 3 है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज किए थे उस दिन, याद किया ना। 4 साइन क्यूब था तो 4 से गुना भाग करके हम लोग एडजस्ट कर दे, 4 को डिवाइड में डाल दोगे तो बटा में चला जाएगा, क्या समझ आया, ये फॉर्मूला हम लोगों ने इस्तेमाल किया था। फिर कॉस वाला देखो, ये कॉस क्यू को इधर दो, इसको उठा करके इधर, तो 4 cos क्यू है बराबर, खुद से बताओ 4 cos क्यू, इंटीग्रेशन में काम आता है ये, cos 3 cos है, 3 cos प्लस हो जाएगा,
प्लस 3 cos 3 है, बस प्लस आता है। क्या उस दिन फॉर्मूला प्रूव किए थे इसको, मैंने कि यूज किए थे, यही से बना। अब प्रूफ करके दिखाता हूँ, चलो प्रूफ करके दिखाता हूँ। प्रूफ कैसे है, प्रूफ देखो, प्रूफ देखो। ओके, इट्स मिस्टेक, खत्म, पूरा खेल खत्म। मैंने प्लान मोड में डालना भूल गया, जल्दी जल्दी में खत्म हो गया आज पूरा। क्या बोले, अब इसको एक और वीडियो बनाना पड़ेगा ट्रिपल एंगल का। नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, चलिए रहा। ओके डोंट वरी, ओके अरे तो फ्लैट मोड में डाल सकते हो, तो फिर वहां चले जाना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट करो, तो वेट कर दो, वीडियो पॉज कर लीजिए। साफ है ना, क्लीन है ना, अब आएगा नहीं कॉल। चलो, तो मैंने बाय मिस्टेक से उसका एयरप्लेन मोड बंद नहीं किया था, चलो कोई बात नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, हाँ प्रूफ कैसे करता हूँ, साइन 3 है ना, करके दिखा रहा हूँ। तुम लोग को भी प्रूफ करके ऐसे लाना, सवाल भी तुमको ऐसे बनेगा। अब ट्रिपल एंगल का तुम प्रूफ कर लोगे तो चार एंगल भी रहेगा, तो 4 रहेगा, 5 रहेगा, तो इस तरह प्रूफ कर सकते हो। क्या करोगे, इसमें भी साइन प्लस भी लगेगा, देखो कैसे करोगे, ध्यान दो। साइन 2a 2a प्लस लिख सकते हैं क्या, यही तो ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? एक के बदले में बताओ, यहाँ पे एक के बदले में क्या है, ए के बदले में 2a है, अब बी के बदले में ए है। मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, जगह नहीं मेरे पास, मुझे डायरेक्टली साइन ए, बोलो साइन ए कॉस बी, ओके, कॉस ए साइन बी। कोई दिक्कत, ए की जगह 2a है, बी की जगह ए है, क्लियर हो गया? लगा दिया फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस साइन बी, कॉस इंटू साइन बी। अब बताओ साइन 2a का फॉर्मूला तुम जान चुके हो। एक चीज समझना, मुझे सारा का सारा आंसर कुछ क्या चीज में चाहिए, साइन में चाहिए, तो सबको साइन का फॉर्मूला, तो साइन 2a का फॉर्मूला बताओ क्या लिख सकते हो, बताओ। 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब पहले से वो कॉस ए वेट कर रहा तुम्हारा, रहने दो, इतना की जगह रख दिया, इतना है ना, ये फॉर्मूला हो गया साइन 2a का फॉर्मूला, ये तुम्हारा साइन 2a का फॉर्मूला हो गया। ओके, अब cos 2a का फॉर्मूला बहुत तो फॉर्मूला है, cos 2a का फॉर्मूला तो बहुत है तुम्हारे पास, कौन लगाओगे, ये लगाओगे, ये लगाओगे, ये लगाओगे, ये लगाओगे, कौन लगाओगे, केवल साइन वाला। cos 2 1 - 2 साइन स्क्वायर है, क्योंकि हमको साइन लाना आंसर। क्या समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया? तो बताओ 1 - 2 साइन स्क्वायर, क्या समझ में आ गया, लग रहा नहीं समझ में आया? cos मल्टीप्लाई करो, cos स्क्वायर, अरे बोलो ना, 1 - 2 साइन स्क्वायर को दो, एक के साथ गुना कर लेंगे, एक ही साथ कर लेंगे, कोई दिक्कत? क्या दिख रहा है क्या? अब अंदर गुणा करो, cos स्क्वायर को लिख दो, सुनना, cos स्क्वायर को लिख दो 1 - साइन स्क्वायर, क्या हमको साइन में नहीं चाहिए सब, तो ये इस cos स्क्वायर को लिख दो 1 - साइन स्क्वायर थीटा। क्या दिख रहा है क्या, साइन स्क्वायर ए लिख रहे, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत? अब अंदर गुना कर सकते हो, अभी गुना नहीं करेंगे, एक के साथ गुना करेंगे, मजा आ जाएगा। मैं एक ही साथ गुना करूंगा, अब मल्टीप्लाई कर दो, अंदर अंदर करो, आ जाएगा 2 साइन ए, साइन क्यूब हो जाएगा, 2 साइन क्यूब ए कर दें, क्यूब ए, अरे ये साइन है, साइन स्क्वायर है, तो साइन क्यूब हो जाएगा, गुना करो इसमें साइन से, साइन ए 2 साइन क्यूब ए, कोई दिक्कत? लग रहा फॉर्मूला प्रूव हो गया, दिख रहा है आकाश नीचे देखो तो लास्ट, 2 साइन एक साइन है, कितना साइन है, 3 साइन है। अब 2 साइन क्यूब है, 2 साइन क्यूब है, कितना हो गया, देखो तो फॉर्मूला ये था, हाँ रे आ गया, तो आना ही था, तो प्रूफ किया था, आने के लिए जा क्या क्या समझ में आ गया? इसी तरह तुम cos 3a को भी जा सकते हो, cos 3 में भी तुम लाओगे तो cos 2 आएगा, तो cos 2 का cos वाला लगाना, 2 cos स्क्वायर - 1, क्लियर हो गया? साइन 2 आएगा तो 2 साइन इंटू कॉट cos को लिख दोगे, cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर आएगा तो 1 - cos का लिख दोगे, अपना प्रूफ हो जाएगा सब कुछ, क्लियर हो गया? tan 3 भी प्रूव कर सकते हो सिमिलरली, ओके, बस tan 2 का फॉर्मूला तुमको यूज करना पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ? याद करने का तरीका समझ में आ दिया मैंने, इसको नोट करो, चलो नोट करो जल्दी, वीडियो पास करो का फॉर्मूला, ठीक है? देखो मैं मिटा रहा हूँ इसको मिटा रहा हूँ, देखो मैं tan 3a का फॉर्मूला तुमको प्रूव करके दिखाता हूँ। देखो यार tan 3a का फॉर्मूला प्रूव करके दिखाता हूँ, उसके लिए tan 2a का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है? tan 3a, बता क्या करो tan 3a को, एक तरीका तो ये tan 2a प्लस से कर दे, अरे कर दे, दिख रहा है क्या लिखा हुआ आकाश, दिख रहा है? चलो tan a प्लस भी लगा दो, tan प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b, ये ना होता है जी। अब बाय 1 - tan a इंटू tan b, कोई दिक्कत? tan 2a का फॉर्मूला अभी लिखे थे, अभी tan 2a का फॉर्मूला बताओ क्या लिखे थे, 2 tan a 1 - tan स्क्वायर a, ये ना फॉर्मूला पढ़े हैं, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगा लेकिन प्रूव हो जाएगा। tan a देखो कैसे आता है, इसके नीचे एक दिखा दो, नहीं दिखा रहा कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम लोग को आदत है बच्चे लोग को, ओके। अब नीचे बताओ tan 2a का फॉर्मूला नीचे भी तो लगेगा,
और ये नीचे भी तो लगेगा tan a y 1 माइनस जहां जहां tan 2a था ना वहां पर tan 2a लगा दिया। देखो यार देखो tan 2a यहाँ था, tan 2a दोनों जगह tan 2a का फॉर्मूला लगा दिया वाला, ये ना था tan 2a का फॉर्मूला लिखा था 2 tan a y 1 माइनस tan स्क्वायर। थोड़ा सही से बनाओ वो बन जाएगा सवाल। ओके हाँ ओके ध्यान दो। एलसीएम ले यहाँ पे क्या एलसीएम बोलो क्या होगा एलसीएम 1 माइनस tan स्क्वायर a क्रॉस गुना करो 2 tan a, थोड़ा सा ध्यान से देखना यहाँ पे, ध्यान से 10 से मल्टीप्लाई कर दो 1 में, इसमें से tan a माइनस tan क्यूब a, सही गलत है? चलो नीचे नीचे देखो, ये ऊपर वाले का हो गया, नीचे बताओ ये यहाँ आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a और ये 10 से 2 10 मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई में वो तो क्या हो जाएगा ये बताओ? हाँ 2 tan स्क्वायर है। एलसीएम कितना हुआ? नीचे एलसीएम हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर है। एलसीएम कट जाएगा, एलसीएम कट गया, एलसीएम काट दो, एलसीएम कट गया, बचा क्या ऊपर बताओ, जल्दी बताओ। हो गया, प्रूव हो गया। 2 tan है 3 tan है हो जाएगा, 3 tan है माइनस tan क्यूब है। ओके tan क्यूब है, हो गया ये देखो तो tan क्यूब है। और नीचे बताओ 1 tan स्क्वायर 3 2 tan स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ? नहीं लग रहा है, समझ में आया? आ गया। और ये tan स्क्वायर है या 2 tan स्क्वायर है, ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ता है तो tan स्क्वायर है माइनस 2 tan स्क्वायर है माइनस 3 tan स्क्वायर है। प्रूव वगैरह हो गया। देखो तो ये था ना, देखो तो 3 tan है माइनस tan क्यूब है माइनस 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। प्रूव वगैरह हो गया। अब तुम्हारा ये जो एक क्वेश्चन था, कैसा क्या क्वेश्चन था कि सर tan 3 को लिख देंगे sin 3 बाय cos 3 है। sin 3 का फॉर्मूला जानते हैं, cos 3 का फॉर्मूला, उससे भी फॉर्मूला प्रूफ होगा, करके देखना। मैं बताता हूं अभी, तो पहले इसको नोट करो, चलो नोट कर लो, प्रूफ को उतार लो। प्रूफ मतलब ये प्रूफ इसलिए मैं कर रहा हूं, क्वेश्चन भी इसी तरह इसी स्टाइल में बनेगा। ठीक है चलो वीडियो पॉज कर दो। बस ये मेथड 2 हो गया tan 3 को प्रूफ करने का। ओके इसलिए मैं बताया हूं ताकि तुम सवाल भी बनाओ, इस अप्रोच से तुम जा सकते हो। tan 3 को लिख दिया sin बाय cos, tan का फॉर्मूला क्या होता है sin बाय cos, जो एंगल यहां बाय एंगल यहां दोनों जगह देना पड़ेगा। sin 3a का फॉर्मूला ये उठा कर रख दो। ओके 3 sin माइनस 4 sin क्यूब है। cos 3a का फॉर्मूला ये उठा कर रख दो 4 cos k माइनस 3 cos क्यूब। ओके अब 10 के प्रूफ को देखो, प्रूफ में यहां कितना लाना है 1, तो 1 लाना है तो 1 4 cos क्यूब की जगह 1 लाना है। 1 लाने के लिए क्या होगा, जितना यहां पे उतना से डिवाइड कर दो सब में, और डिवाइड करो तो सब में करना पड़ेगा, तो 4 cos क्यूब से ही डिवाइड करना है क्योंकि यहां पे 1 लाना है। ठीक है जो भी चीज रहता है यहां पे उससे डिवाइड करना पड़ता है। तो 4 cos क्यूब यहां है तो इससे 4 cos क्यूब से यहां भी डिवाइड कर दो, यहां भी डिवाइड कर दो, यहां भी कर दो, चारों में डिवाइड कर दो, सब में 4 cos क्यूब से। अब 4 cos क्यूब से डिवाइड करने के बाद क्या कर दिया है बताओ? sin बाय cos 10 होता है ना, हमको 10 में आंसर चाहिए, तो एक cos 3 ठो है, कितना cos है यहाँ पे 3 cos है, तो एक cos को अलग कर दो sin बाय cos, तो बच गया एक cos, 2 cos का बच गया, cos का बच गया। sin बाय cos अलग कर दो, एक cos निकाल चुके तो 2 cos बचाता है, cos स्क्वायर यहाँ लिख दो। अब बाकी sin 4 4 कैंसिल, sin का बाय cos क्यूब, फिर यहाँ ये तो पूरा कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 3 एक cos कैंसिल, एक cos कैंसिल, तो cos स्क्वायर बचा 3/4। अब आराम से देखो sin बाय cos क्या हो गया 10, cos स्क्वायर sec स्क्वायर का उल्टा होता है 1 बाय cos स्क्वायर sec स्क्वायर, sin बाय cos 10 क्यों हो गया, और यहाँ हो गया 1/3 और 1 बाय cos स्क्वायर sec स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया? अब तुम क्या करो, इस sec स्क्वायर को 10 में बदल दो, क्योंकि 10 में बदलना है क्योंकि 10 में आंसर लाना है। 3/4 रहेगा, 10 रहेगा, sec स्क्वायर को लिख दो 1 + tan स्क्वायर थीटा, और 10 क्यों ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे भी लिख दो sec स्क्वायर की जगह 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एलसीएम लो, 3 10 से इसमें गुना होगा, 3 10 से इसमें गुना होगा, और ये 4 नीचे एलसीएम होकर के, क्योंकि इसके नीचे कितना छिपा हुआ है 1, और तो ये 4 यहाँ 4 गुना हो जाएगा। 4 एलसीएम लो, 4 एलसीएम को मैंने नीचे ऐसे लिख दिया एलसीएम लेकर, ठीक है 1/4 लिख दिया उसको, ठीक है। उसके अलावा 3 10 को 10 स्क्वायर 10 क्यू है, 3 10 क्यू है, माइनस 4 एलसीएम वाला गुना होगा तो 4 10 क्यूब 8, नीचे 1/4 रहने दो, एलसीएम लेकर 4 कम 4, इसके नीचे एक छिपा हुआ है 4 कम 4, 3 से गुना कर दो, -3 से -3 -3 10 स्क्वायर है, तो 4 एलसीएम लेकर यहाँ पर 4 से 4 खल्लास, 4 - 3 और 3 10 स्क्वायर है, 3 10 है और ये रहेगा 3 10 क्यूब है, 4 10 क्यूब हो गया था -10 क्यूब है, और 4 में से गया तो 1 3 10 स्क्वायर। प्रूव हो गया, इस तरीके से प्रूव हो सकता है, सवाल का अप्रोच है ये एक तरीके का, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में तुम बहुत सारे तरीके से सोच सकते हो, चलो ठीक है, इसको नोट कर लो अगर करना है तो, वीडियो पॉज कर लो, ठीक है। चलो तो ये मेरा हमारा टॉपिक खत्म हो गया, ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला और डबल एंगल का फॉर्मूला और हाफ एंगल का फॉर्मूला। इसको यूज करके अब तुम इस सब एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ओके। और इसका जो बचा हुआ टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, प्रोडक्ट फॉर्मूला, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। एक और चीज, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, डबल एंगल का फॉर्मूला इस्तेमाल करके, हाफ एंगल का फॉर्मूला इस्तेमाल करके तुम cos 22.5 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हो। किसका वैल्यू? अरे अभी cos का फॉर्मूला पढ़े थे ना, तो डबल एंगल से हाफ एंगल हो जाता था इधर, तो हम लोग उसकी मदद करके हम लोग 22.5 डिग्री, और 45 से हम लोग तो आगे 22.5 हो जाएगा, तो 22.5 का वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। cos 22.5 का भी निकाल सकते हैं, sin 22.5 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और tan 22.5 का भी, और सब निकल जाएगा 22.5 डिग्री का।
उसके अलावा 18 dt का भी मान निकाल सकते हैं। किसका पूछो? क्यों सर? 18 पंचे 90, 5 को लिख देंगे 3 थीटा प्लस 2 थीटा, उस तरह करके सोच के बना लेते हैं। अगले लेक्चर में इसको बताने वाले हैं हम, अगले लेक्चर में, ठीक है? तो अगले लेक्चर में सबको हम रिपीट करेंगे, बनाएंगे। ओके, क्लियर हो गया? तो आज के लिए रहने दो, दैट्स ऑल। ओके, चलो रहने दो।